हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अनमोल लोधा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 13.7। तो नई प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित अपन ने प्रश्नावली चल रही है। अध्याय जो 13 है उसके 7 प्रश्नावलियां यानी कि 6 प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली अपन ने और आज 7वीं प्रश्नावली पे आ चुके हैं। तो ये नई प्रश्नावली है अपने शंकु से संबंधित। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं शंकु के बारे में बता देता हूँ आपको। देखो, इस प्रश्नावली में अपन ने शंकु के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। प्रश्नावली 13.6 या 3 में पढ़ा था, सॉरी। प्रश्नावली 3 में तो अपन ने देख लिया था कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किस प्रकार निकालते थे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको भी आता है पूरा, वो इसका आयतन निकालने में बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि शंकु से एक बार वापस रिवीजन कर ये बता देता हूँ कि शंकु में किस किस से संबंधित बात होती है ना। तो जैसे ये शंकु होता है, शंकु का जो नीचे वाला जो पेंदा होता है वो एक वृत्त होता है। शंकु का जो ये नीचे वाला पेंदा होता है ये एक वृत्त होता है, ठीक है। और ये वृत्त की एक त्रिज्या दी जाती है जिसे अपन आर कहते हैं, ठीक है। और ये शंकु जैसे ए बी और सी नाम दे देता हूं उसको मैं, ठीक है। तो शंकु में ये और ये भुजा बराबर रहती है। तो जो ये तिरछी जो ऊंचाई होती है इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो एक सीधी ऊंचाई होती है इसे बोलते हैं ऊंचाई, इससे एच से दर्शाते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या किसे बोलते हैं, और यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया है। तो पहले अपन ने पढ़ लिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो अपने जो क्वेश्चन आएगा उसमें शंकु का क्षेत्रफल दिया जाएगा और आपको आयतन पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये चीजें दे रखी है, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे सकता है आपको, और उससे त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकाल के तुम क्या करोगे, आयतन निकाल लोगे। तो इस प्रकार अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन भी क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। ये तीनों फॉर्मूले शंकु से संबंधित है, ये आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 15 पे। तो उदाहरण नंबर 15 क्या है, इसको पढ़ते हैं और इसको इन फॉर्मूलों की सहायता से सोल्व करते हैं। तो 15वां उदाहरण अपना, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः है 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक तो ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई। तो सॉल्व करते हैं इसको। शंकु की ऊंचाई यानी कि एच दे रखी है अपन को, बराबर कितनी है शंकु की ऊंचाई क्रमशः यानी कि 21 सेंटीमीटर, और शंकु का क्या दे रखा अपन को, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है जिसे अपन एल से लिखते हैं, वो दे रखी है अपन को 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना अपन को, आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो क्या दिया आपको, एच और एल ही दिया है और आर तो दिया ही नहीं है, तो आर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो शंकु ऐसा ही होता है, अभी मैंने बताया आपको कि शंकु का जो नीचे जो पृष्ठ होता है वो एक वृत्त होता है। ये अपन को ऊंचाई दे दी और ये अपन को निकालनी, और ये तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये तो तिर्यक ऊंचाई तो 28 दे रखी है और ऊंचाई 21 दे रखी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, ये तो ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अपन बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं, और बोधायन प्रमेय की सहायता से अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ए बी सी और एम नाम दे दूंगा या ओ नाम देता हूँ। तो त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में क्या देखेंगे अपन, कोण ओ है, कोण ओ बराबर 90 डिग्री है, कोण ओ 90 डिग्री है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा सकते हैं, बोधायन प्रमेय। तो इसमें बोधायन प्रमेय लगा लेते हैं। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय, तो बोधायन प्रमेय होती है अपनी कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार ज्ञात करना है तो मैं इसको उल्टा लगाऊंगा, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर।
तो आधार का स्क्वायर यहाँ पे ओसी हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर, ओसी स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441 बराबर 28 का स्क्वायर निकाल लो तुम। तो 28 का स्क्वायर मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ। तो 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। अब ये इधर प्लस में उधर जाते माइनस में हो जाएगा। ओसी स्क्वायर बराबर 784 माइनस 441। तो घटा लो, ओसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास, घटा लो तो ये 3 और 4 और यहाँ पे बच जाएगा 3। इधर स्क्वायर उधर जाते वर्गमूल। तो ओसी बराबर कितना आ जाएगा, ओसी को अपन कहते हैं आर है, यहाँ पे ओसी क्या है, आर है, ठीक है। तो ओसी बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास वर्गमूल 343, वर्गमूल 343। तो ये हो जाएगा ओसी बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 7 वर्गमूल 7, ठीक है। ओसी यानी कि त्रिज्या कितने आ गई, 7 वर्गमूल 7। अब इसका आयतन निकालने के लिए कोई ज्यादा कठिन बात नहीं, आर का मान रख दो बस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच बटेवा 3, तो उसमें अपन मान रखते हैं और सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूले में मान रख लेते हैं यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो कि शंकु का आयतन होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच बटेवा 3 मान रखते, चलो और सोल्व कर लो। पाई का मान 22 बटेवा 7 इंटू आर का मान कितना है अपने पास, आर ओसी कितनी है, यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओसी लिख देता हूँ, यानी कि आर लिख देता हूँ। आर है अपने पास 7 वर्गमूल 7 सेमी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 वर्गमूल 7 का स्क्वायर है, 7 वर्गमूल 7 का स्क्वायर है इंटू यहाँ पे है एच। तो एच कितनी आई थी यहाँ पे मैंने लिखी है एच 21 सेंटीमीटर, 21 बटेवा ये बटेवा 3, जो कट रहा है उसको काट लो। तो पहले इसको सोल्व कर लो, तो ये इसको काट लो, यहाँ पे 7 3 21 और फिर इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो 22 इंटू 7 7 49 वर्गमूल 7 का 7 को लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर इसको वापस 22 इंटू 49 को 7 से गुणा करेंगे 343 आएगा। अब 343 को गुणा करना है 22 से, 343 को 22 से गुणा कर लेते हैं, 343 को मैं 22 से गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोनों को गुणा करने पर आया अपने पास 7546। तो आयतन कितना आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो इसमें जो शंकु है ना, शंकु तो शंकु में एक त्रिभुज बनता है, ध्यान ये चीज तो तुम्हें मोस्ट है कि यहाँ पे शंकु में एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज से अपन यहाँ पे इसमें अधिकतर शंकु में बोधायन प्रमेय का प्रयोग होता है। तो अब ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। अभी इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण पे। तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 है क्या, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 16 क्या है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उदाहरण नंबर 16 क्या है। तो उदाहरण नंबर 16 है, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ है होगा। इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना अपन को। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखो उसके पास एक सीट है, जैसे एक आयताकार सीट है, मैं इसको एक आयताकार सीट के नाम से दे देता हूँ। मेरे पास जैसे मानो कि कोई भी कागज है, ये किताब ही मान लो, ये किताब एक, इसका जो आयतन होगा 551 मीटर स्क्वायर है। लेकिन मैं इसको जब इस शंकु के आकार का बनाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, मैं ऐसे शंकु के आकार का बनाऊंगा, तो कुछ इनकी किनारे उनारे काटनी पड़ेगी। ऐसे ही उसने काटा तो ऐसे कटाई में उसके 1 मीटर क्यूब कपड़ा खारिज हो गया है। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट वे में लिख दिया है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो उसने 1 मीटर नष्ट किया,
पहले सीट का जो आयतन सीट का जो क्षेत्रफल था 551 मीटर था, लेकिन उसमें से 1 मीटर नष्ट हो गया। तो अब जो बनेगा जो शंकु, उसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वो कितना होगा? 550 ही होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना उसमें। तो यहाँ पे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि जो ये बोल रहा है कि उसका जो नीचे वाला पेंदा है ना, वो ढका हुआ नहीं है कपड़े से, केवल वो जो चारों ओर का है ना वो ही ढका हुआ है। ठीक है, जैसे मैं मानू यहाँ पे शंकु बना देता हूँ तुम्हारे सामने, ये शंकु, तो यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे कपड़ा नहीं लगा हुआ, और इसको बनाने में 1 मीटर नष्ट हुआ था। तो 551 में से मैं 1 मीटर माइनस कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर। तो देखो इसमें त्रिज्या आर तो दे दी, लेकिन यहाँ पे शंकु का आयतन निकालने के लिए एच भी तो चाहिए अपन को, तो एच तो निकालना पड़ेगा। तो एच कैसे निकालेंगे? एच निकालने के लिए देखो पहले तो अपन को एल निकालनी पड़ेगी। एल से अपन बोधायन प्रमेय लगाएंगे, उससे क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे, एल से एच निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर अपने पास है 550 22/7 इंटू आर का मान आया अपने पास 7 इंटू एल बराबर 550। तो 7 से 7 कट गए, ये 22 उधर भाग में चले जाएगा, तो 550/22, तो ये आ गया अपने पास। दोनों को 11 से काट लो, एल बराबर आ जाएगा, तो 11 दूना 22, और इधर आ जाए 11 पंडे 55 50, 50 से काट लो तो एल बराबर आ जाएगा तुम्हारे 50/2 यानी कि 25। एल बराबर आ गया 25, एल बराबर आ गया 25 मीटर। अब मैं शंकु से समझा देता हूँ कि कैसे इसका एच भी निकाल लेते हैं। तो देखो ऐसे शंकु है, ऐसे शंकु बना हुआ, इसकी एक तो अपन को दे दी त्रिज्या, क्या दे दी? त्रिज्या, जो कि 7 सेंटीमीटर है। कितनी? 7 मीटर है, 7 मीटर। और इसकी एल यानी कि जो एल होती है त्रियक ऊंचाई, ये आ गई अपने पास 25। अब अपन को एच यानी कि ये निकालनी, तो कर्ण में से इसको घटा लो, यानी कि तो त्रिभुज इसको नाम दे देता हूं मैं AMAOC, इसको बी नाम दे देता हूं AOC। तो त्रिभुज AOC में कोण O बराबर क्या है? 90 डिग्री है। कोण O बराबर क्या है? 90 डिग्री है। तो इसमें बोधायन प्रमेय लगा सकता हूं मैं, तो बोधायन प्रमेय से क्या होती है? कर्ण स्क्वायर। अब इसमें निकालना क्या? ये लंब यानी कि ऊंचाई निकालनी है, तो इसको भी मैं उल्टा लगा देता हूं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो जिसको निकालना वो देख लेते हैं। तो आधार तो अपने पास 7 का स्क्वायर प्लस लंब अपन को ज्ञात करना ही है, यानी कि लंब है अपने पास AO का स्क्वायर बराबर, इसको एच भी कह सकते हैं अपन, एच निकाल रहे हैं तो एच का स्क्वायर भी लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस एच का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 49 को मैं डायरेक्ट उधर ले जाऊंगा, तो एच स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस ये 49, तो इसमें से 49 घटाओ तो एच स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 576। इधर स्क्वायर उधर जाते वर्गमूल, तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास वर्गमूल 576 किसका वर्गमूल होता है? ऐसे छोटे छोटे वर्गमूल तो आपको याद होने चाहिए। h बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 24 का वर्गमूल होता है 625 का 576 का वर्गमूल होता है 24। तो यहाँ पे h भी निकाल लिया, l भी निकाल, अब तो कुछ भी पूछ लो क्वेश्चन में, अब सब कुछ बता देंगे अपन। ठीक है, तो अपन को तो आयतन से ज्ञात काम है, क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटेवा 3, मान रख दो बस। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है? आर कहाँ से अपन को दे रखी है, तो 7 इंटू 7 2 बार है, तो इंटू एच का मान क्या आया? एच यहाँ पे अपन ने निकाल लिया 24/3, जो कटरा काट दो, तो इससे ये काट दिया, और ये 3 आटा 24, 8 बार कट गया, क्या बच गया अपने पास? 22 इंटू 7 इंटू
8, तो 22, 8 7 56। अब 56 को 22 से गुणा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो गुणा करने पर अपने पास प्राप्त हुआ 1232 मीटर क्यूब, 1232 मीटर क्यूब। अतः शंकु का आयतन कितना गया? 1232 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना आ गया? 1232 मीटर क्यूब। तो देखो अब इसमें कितने फॉर्मूले काम में आ गए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आ गया और फिर शंकु का आयतन काम में आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पीछे वाली प्रश्नावली आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो मतलब ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट समझ में आता जाएगा आपको। और यदि पीछे वाला ज्ञान नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैथ्स है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आपको जैसे 5वीं सीढ़ी पे चलना है ना, तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। आप डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे और 5वीं सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करोगे तो फिर उसका नतीजा आप देख ही लोगे। तो एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ जिसको भी समझ में नहीं आया है। तो कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल, अब देखो कैन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि जैसे आयत दे दे तुम्हें कह दे कि पहले जो आयताकार टुकड़ा है, वैसा कोई नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ऐसा कि कैनवास का टुकड़ा यानी कि वो आयताकार का होगा, किसी भी आकार का होगा, वर्गाकार हो, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। कुल मिला के वो पहले शंकु नहीं बना हुआ था, उसको फिर बाद में शंकु बनाया ना, तो उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे काटना पड़ेगा या सिलाई में गया होगा। सिलाई तो कहती है तो उसमें सिलाई में भी गया होगा। तो सिलाई में 1 मीटर क्यूब कपड़ा, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा चले गया। ठीक है, तो अब वो जो शंकु बना, जो शंकु बन वो जो कटा है उसी का ही तो बना है। तो कटने के बाद उसका जो क्षेत्रफल कितना बच गया? 550 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर एल से अपन ने एल निकाला और एल से अपन ने, मैंने कहा था कि जो हर एक जो इसमें जो शंकु वाला है ना, इसमें बोधायन प्रमेय का विशेष प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वापस अपन ने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगाई और एच निकाले, एच की सहायता से अपन ने आयतन निकाल लिया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.7। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।